अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर किस तरह मिला था। वो मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो फाइवर पे वो किस तरह का है, वो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगी। मे बी मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे न्यू हूँ और मुझे आप सबके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चले जी, अब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर कब मिला था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है फाइवर पे, मैंने कितनी गिग डिज़ाइन की हुई हैं और मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं जो आप ना करें। इसके अलावा मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह डील करती हूँ और कौन सी मैं ट्रिक्स यूज़ करती हूँ फाइवर पे कामयाब होने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर कब मिला था। मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर 1 वीक अभी मुझे बस हुआ था अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए और मुझे ऑर्डर मिल गया था। मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर बायर रिक्वेस्ट से मिला था। बायर रिक्वेस्ट मुझे मेरी प्रेजेंटेशन की गिग थी, मुझे उस पर मिला था। क्लाइंट की ऑफ़र ये थी कि उसे 400 स्लाइड्स चाहिए थी प्रेजेंटेशन की विद डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट इफ़ेक्ट, 400 स्लाइड्स और उसका बजट $10 था। इसका बजट $10 था और मैंने ये किया कि मुझे अभी कभी कोई ऑर्डर नहीं था मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रिक्वेस्ट से फ़ायदा उठा लूँ। मैंने उसे $5 बोला क्लाइंट को और मैंने ये बोला कि मैं 24 आवर्स में आपका ऑर्डर कंप्लीट करके दे दूँगी। और उस क्लाइंट ने मुझे 2 आवर्स बाद रिप्लाई किया और मुझसे मेरा सैम्पल मांगा प्रेजेंटेशन का। तो मैंने अपनी स्टडी से रिलेटेड ही कोई सैम्पल सेंड कर दिया और वो सेटिस्फाइड होगी और उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था। और जब मैंने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर ट्राई किया कि मैं 14 आवर्स और 10 आवर्स में जल्दी जल्दी कंप्लीट करके सेंड करूं, मैंने बहुत ही एफ़र्ट की। स्टिल मैंने 7-8 आवर्स अपना लैपटॉप यूज़ किया और स्लाइड्स डिज़ाइन करती और क्लाइंट बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ और उसने मुझसे पूछा कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर चाहिए क्या, मैं आपको प्लेस कर दूँ, इसी से रेलिवेंट है। और मैंने बोला जी आप कर दें। और उसी क्लाइंट ने मुझे दोबारा ऑर्डर दिया। जब मैंने वो भी कुछ आवर्स में सेंड कर दिया, सब वो मैं सेटिस्फाइड और उसी क्लाइंट ने मुझे 5 ऑर्डर दिए प्रेजेंटेशन गिग पे। इससे बेनिफिट हुआ था कि मेरी गिग अल्हम्दुलिल्लाह रैंक हो गई थी फर्स्ट पेज पे और मुझे और 15 ऑर्डर्स मिले उस गिग पे। जब मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए तो मुझे इंसान का होता है ना कि जब ज़्यादा अर्निंग करना शुरू हो जाता है, एक लालच कह सकते हैं अब, मैं कुछ मुझे माइंड में आया कि क्यों ना मैं अपनी प्राइसेस चेंज कर लूँ गिग की, क्योंकि एफर्ट मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा में मिलना चाहिए इसका रिवार्ड। तो मैंने अपनी प्राइसेस चेंज कर ली। तो मेरी गिग फर्स्ट पेज से आई थिंक 6-7 पेज पे चली गई तो मुझे ऑर्डर आना बंद हो गए। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बायर का सेंड करती थी। फिर मुझे 1-2 दफ़ा क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया कि आप हमें प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर दे, बट जो आपने थंबनेल फ्रंट पे लगाया हुआ है हमें इसी तरह का टेम्पलेट चाहिए। वो टेम्पलेट मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया था तो मेरे पास टेम्पलेट वो नहीं था। मैंने बहुत सर्च किया कि मुझे टेम्पलेट मिल जाए, अगर मुझे बाय करना पड़े तो मैं बाय भी कर लूँगी, बट वो मुझे टेम्पलेट किसी वेबसाइट पे नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें वो मैं टेम्पलेट डिलीट करके कोई न्यू गिग इमेज लगा लूँ। तो इससे ये हुआ कि मेरी टोटली गिग डी रैंक होगी। मैंने 2 दफ़ा चेंजेस कर ली थी उसमें। पहली दफ़ा मैंने किया था कि प्राइसेस चेंज किया, अनलिमिटेड रिव्यूज़ ख़त्म करके 2-3 कर दी इस तरह, और अपना टाइटल चेंज किया और थंबनेल चेंज कर दिया। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अपनी गिग में कभी चेंजेस नहीं करने चाहिए अगर उस पर ऑर्डर्स आ रहे हों। अगर ऑर्डर आ रहे हों, अगर आप चेंजेस करेंगे तो आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी, लास्ट पेज पे चली जाएगी या बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये मेरी मिस्टेक थी। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कभी जिस गिग पे आपको ऑर्डर आ रहे हैं, बेशक प्राइस लो है, $5 है, डजेंट मैटर, आप कभी भी कोई चेंजेस ना करें। आपको इंशाल्लाह उस पर और काफ़ी ऑर्डर्स आएंगे। जैसी गिग है वैसे ही रहने दें।
एक मैंने आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, बैड एक्सपीरियंस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि जो मैंने मिस्टेक की है। और यकीन करें मुझे उस गिग पे 4 मंथ्स पहले लास्ट टाइम ऑर्डर मिला था, अभी तक मुझे उस गिग पे ऑर्डर नहीं मिला। अब मैंने उससे ये लर्न किया है कि मैं अपनी जिस गिग पे मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं उसमें मैं ज़रा भी चेंजेस ना करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट 7 to 6 कैटेगरी पे गिग डिज़ाइन की हुई है। लाइक मैंने लोगो डिज़ाइन पे बनाई हुई है 3 गिग्स अपनी, एक मैंने प्रेजेंटेशन पे बनाई, एक मैंने डाटा एंट्री पे बनाई, एक मैंने बिजनेस कार्ड, एक मेन्यू डिज़ाइन, फ्लायर। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने जब ये बात सुनी कि हमें बस एक ही फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए, लाइक अगर आप लोगो डिज़ाइन तो लोगो डिज़ाइन की ही गिग डिज़ाइन करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब फाइवर ने हमें ऑप्शन दी हुई है कि आप डिफरेंट फील्ड चूज़ कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। और एक बात, अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट स्किल से नवाजा है, हम क्यों ना उसकी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके फ़ायदा उठाएं। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है वो किस तरह अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करे, लर्न करे और उसे अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप डिफरेंट गिग्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी जैसे लाइक पावर पॉइंट का आइडिया है, मतलब आप प्रॉपर उसमें ट्रेंड नहीं है, आप अपनी गिग डिज़ाइन कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन ऑर्डर मिलेगा। आप गिग डिज़ाइन कर लें और यूट्यूब से हेल्प लें और थोड़ी बहुत सीख लें कि हम किस तरह इफ़ेक्ट ऐड करते हैं, किस तरह पिक्चर इंसर्ट करते हैं, किस तरह मतलब ग्राफ बनाते हैं, टेबल्स जनरेट करते हैं। हम ये यूट्यूब पे हम इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ लर्न कर सकते हैं। इसलिए आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, हम इजीली 1 वीक 2 वीक में कोर्स कर सकते हैं इजीली। इसलिए आप भी अगर लेवल 0 है आपका फाइवर पे तो 7 गिग्स डिज़ाइन करें, इंशाल्लाह अब आपको 3 और 4 गिग्स पे रिस्पांस मिलेगा और आप कामयाब होंगे। और एक बात, जब भी आप गिग डिज़ाइन करें सोच समझ के डिज़ाइन करेंगे, आपको दोबारा चेंजेस की ज़रूरत ना पड़े। मैंने 2 गिग्स पे आई थिंक जी वीडियो अपलोड किया, एक मेन्यू डिज़ाइन गिग और एक मैंने किया बिजनेस कार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों गिग्स मैंने किसी को डिज़ाइन करके दी थी तो वो एक फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है और एक सेकंड पेज पे रैंक कर रही है। आप चाहें तो उससे हेल्प ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वैसे भी सर्च करें डिफरेंट प्रोफाइल्स, उन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं आप वो लगाएं। और फाइवर यूज़ करना बहुत ही इजी है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। अपवर्क ये है कि आप प्रोफेशनल लोगों के लिए अपवर्क है, उसमें प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं किसी फील्ड में तो आप फाइवर के साथ साथ अपवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक फाइवर ही यूज़ करी और मेरा अपवर्क पे भी अकाउंट है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फाइवर के साथ अपवर्क भी यूज़ करूँगी। और एक बात कि जो कहते हैं कि फिर आपको जब कोई एक बंदा बोले ना कि आप एक ही फील्ड में रहें, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन में आप बस बिजनेस कार्ड पे रहें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मे भी इससे आपको बात क्लियर हो जाए। लाइक अगर आप MCOM में एडमिशन लेते हैं या MBA में एडमिशन लेते हैं फाइनेंस में, तो आप बस सब्जेक्ट फाइनेंस और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, क्वांटिटी टेक्निक्स इन बिजनेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, स्टैट पढ़ेंगे। अगर तो ये होता है ना कि आप फाइनेंस ज्वाइन किया तो आपको फाइनेंस ही पढ़नी चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफर करती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि फ्यूचर में इन केस अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में जॉब नहीं मिली तो आपने स्टैट का भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन का भी पढ़ा होगा, आपको इंशाल्लाह किसी एक में जॉब मिल जाएगी। इसलिए इंसान को डिफरेंट स्किल्स में अपना एक्सपीरियंस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फाइवर पे ऑनलाइन रहें और मोस्टली आप रात के टाइम ऑनलाइन रहें, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट जो होते हैं वो जब हमारे नाइट होती है तो फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जब वो कुछ क्लाइंट होते हैं उन्हें ऑर्डर फ़ौरन चाहिए होता है, वो चेक करते हैं कि कौन सा क्लाइंट सेलर ऑनलाइन है, उस गिग पे फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसलिए लक पे डिपेंड करता है। आप प्लीज़ ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें और 10 बाय रिक्वेस्ट डेली सेंड करें।
डेली सेंड करें, वो बाय रिक्वेस्ट सेंड करें जो आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि कुछ और लिखा हुआ है आपने बस जल्दबाजी में देखा मुझे बाय रिक्वेस्ट सेंड शो हुई है फटाफट सेंड कर दी। इससे ये होगा आपको रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में तो उससे रिलेटेड कुछ होगा नहीं। इसलिए आप सोच समझ के बाय रिक्वेस्ट सेंड करें। 10 बाय रिक्वेस्ट आपको मिलती हैं, उससे फ़ायदा उठाएं। और थंबनेल आप बेशक गूगल से ले लें, लेकिन उससे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में जाके थोड़ा बहुत एडिट कर लें, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और कॉपीराइट ना भी हो, मतलब किसी क्लाइंट ने ये सोचा होगा ये तो मैंने पहले गूगल पे भी देखी थी इसका इस तरह की इमेज, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्लाइंट के माइंड में। इसलिए आप थोड़ी बहुत एडिट कर लिया करें और कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाएं। और कोई मतलब लॉन्ग टर्म क्लाइंट पता कैसे बनते हैं कि आप बेस्ट प्रोवाइड करें, क्विक सर्विस दें और अच्छा कम्युनिकेट करें। इसी तरह आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाते हैं। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिले थे, एक इंडिया का था, एक इटली और एक अमेरिका का। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो कुछ क्लाइंट्स के वर्क डाउन हो गया, काम आना बंद हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो कांटेक्ट में है, मुझे उन्होंने मुझे बोला हुआ कि मैं इंशाल्लाह जैसे उन्हें काम मिलेगा वो मुझे ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसलिए आप भी कोशिश करें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाएं और भी ये कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें। और एक मेरी ये कोशिश होती है कि जब मुझे ऑर्डर मतलब कोई डायरेक्ट मुझे गिग पे मैसेज आया है या फिर वैसे मेरे बाय रिक्वेस्ट से मैसेज आया कि आपने मुझे ऑफर सेंड की थी, तो मैं एग्री, बट मैं फ़ौरन अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करवाती। मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि मैं आपको सबसे पहले आपके मतलब काम का सैंपल प्रोवाइड करूँगी। कैसे? वाटरमार्क के साथ। अगर तो मैंने किसी का लोगो डिज़ाइन किया है मैं स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी, मैं PNG उन्हें सेंड नहीं करूँगी। कि मैं इस तरह इसलिए सेंड करती हूँ कि मैं नेगेटिव रेटिंग से बच जाऊँगी। मे बी जो मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं इस तरह लोगो डिज़ाइन करूँ, मेरी क्लाइंट सेटिस्फाइड ना हो और मुझे नेगेटिव रेटिंग दे दे और मेरी प्रोफाइल ख़राब हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं अपने क्लाइंट को बोल देती हूँ कि आप अभी ऑर्डर प्लेस ना करें, पहले मैं आपको सैम्पल दूँगी, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो फिर आप ऑर्डर प्लेस करें। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि वो हमारा क्लाइंट लॉन्ग टर्म हो जाता है और टिप भी ज़रूर देता है वो क्लाइंट, क्योंकि उसे ये होता है कि ये अपने काम में बहुत अच्छी एफर्ट मतलब कर रही है और बेस्ट प्रोवाइड कर रही है। एक ये मेरी ट्रिक ये थी और एक मेरी ये थी कि मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड करती थी डेली। मोस्टली मुझे ऑर्डर्स बाय रिक्वेस्ट से मिले, क्योंकि जो मैंने गिग डिज़ाइन की हुई थी बिना सर्च किए कंपटीशन किस में कम है, किस में ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैंने ऐसे रैंडमली जो कीवर्ड मेरे माइंड में आया मैंने अपनी गिग डिज़ाइन कर ली है। 1-2 में तो मैंने फिर चेंजेस किए, वो डी रैंक होगी। अब मैं दूसरी में चेंजेस नहीं कर रही कि वो भी डी रैंक ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 न्यू की हैं डिज़ाइन गिग लो कंपटीशन के कीवर्ड चूज़ करके मैंने डिज़ाइन पे। और आप यकीन करें मुझे 20 डेज़ के बाद उस गिग पे फर्स्ट ऑर्डर मिल गया था। और एक मैंने लेटर हेड बिजनेस कार्ड पे भी एक डिज़ाइन किया और उस पर भी मुझे 1 मंथ के बाद ऑर्डर मिल गया था। अब ये है कि ऑलमोस्ट मेरी सारी गिग्स पे रिव्यूज़ हैं, बस एक गिग पे मेरे रिव्यू नहीं है, उसमें मैंने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं बहुत ही हाई, मतलब बहुत उसमें कंपटीशन है। वो अब मैं सोच रही थी कि वो डिलीट करके कुछ अच्छा सी न्यू गिग डिज़ाइन कर लूँ, क्योंकि हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गिग करें तो किसी पे भी ऑर्डर मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। मेरी भी काफ़ी मिस्टेक्स होंगी जो मुझे जितना मैंने बोला है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर मैंने कुछ इररिलेवेंट बोल दिया, कोई बात कर दिया जो आपको पसंद नहीं आई हो। अगर आप कुछ और मतलब चाह रहे हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट में बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सॉरी कुछ ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी, मैं और भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने देखा काफ़ी टाइम इस वीडियो पे हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो इधर ही स्टॉप कर दी जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह और वीडियो मैं अपलोड करती जाऊँगी और डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेके आऊँगी, अपना एक्सपीरियंस जो मैंने मिस्टेक्स की हैं उससे रिलेटेड, जो मैंने लर्न किया उससे रिलेटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात बता दूं, फेक रिव्यूज़ मैंने एक भी नहीं लिया।
बस वही जो मेरी लक चली थी, मुझे बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर मिल गया था। इसलिए आप भी कोशिश करें, 1 मंथ पहले एफर्ट करें। अगर ऑर्डर नहीं आ रहा फिर आप ले लें फेक रिव्यू, लेकिन कोशिश करें फेक रिव्यू फिर आप $20-50 का लें। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर आपकी वीक पे आएगा तो वो ज़्यादा रैंक होगी और ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।